हेलो पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम रजत सेठी है और मैंने हाल ही नवंबर 22 अटेम्प्ट में अपना सीए फाइनल क्वालिफाई करा है। और इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सब्जेक्ट को, जो कि एक सीए फाइनल का सब्जेक्ट है, प्रिपेयर कर सकते हैं, प्लस साथ ही एग्जामिशन भी स्कोर कर सकते हैं। अब देखो, सबसे पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें समझने की जरूरत है। और उसके साथ साथ मैं आप लोगों के साथ अपनी एक बोनस टिप्स भी शेयर करूंगा, जिसके थ्रू मैंने अपने 35 मार्क्स को 64 मार्क्स में कन्वर्ट कर दिया। और एट द एंड ऑफ द वीडियो ये भी बताऊंगा कि मेरी क्या गलतियां थी जिनकी वजह से अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं पास नहीं कर पाया और फेल हो गया। तो एंड तक रुक जाना, तुम्हारे ही भले की बात है, आप लोगों के भले की बात है। तो रुक जाना, भाग मत जाना प्लीज, है ना। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले ये समझते हैं कि ये एफआर सब्जेक्ट लेंदी है, नो डाउट, बट एट द सेम टाइम बहुत स्कोरिंग भी है और आपको एग्रीगेट बनाने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। और इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज हमारी ये आती है कि हमें इसमें बेयर मिनिमम 85 प्लस मार्क्स टारगेट करने ही हैं। क्योंकि हम 85 प्लस मार्क्स टारगेट करेंगे तब जाके 75 प्लस का अटेम्प्ट करके आ पाएंगे, और तभी जाकर 65 प्लस मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि देखो, सिंपल सी बात है, समुद्र जितना सिलेबस है, बाल्टी भर जितना याद कर पाते हैं, थोड़ा बहुत लिख पाते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हमारे पासिंग मार्क्स आते हैं जिसके थ्रू हम पास हो जाते हैं, है ना। तो चलो, सबसे पहले मैं आप लोगों से ये सवाल पूछता हूँ कि क्या ये आप लोगों का सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट है। अगर मेरे दोस्त इसका जवाब हाँ है तो प्लीज ध्यान रखो, सबसे पहले आपको अपनी आरटीआई के थ्रू सर्टिफाइड कॉपीज मंगानी है। इसका रीजन बिल्कुल सिंपल सा है कि जब तक आप अपनी गलतियों को समझोगे नहीं तो उस पर काम कैसे कर पाओगे। काम करोगे तभी तो आगे पास हो पाओगे। तो सर्टिफाइड कॉपीज मंगाओ, गलतियां देखो, उन पर काम करो और अच्छे मार्क्स लेकर आओ। इसके बाद सर, एक बात बताओ हमें कि हमें मटेरियल कौन सा यूज करना है पढ़ने के लिए। देखो भाई, मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको कंसेप्चुअल नोट्स यूज करने हैं, जो कि आपके टीचर्स ने आपको दिए हैं या फिर आपने खुद प्रिपेयर करे हैं ड्यूरिंग योर क्लासेस। इसके बाद आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देना है सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल को। भाई, मेरी बात प्लीज अपने दिमाग में बैठा लो कि इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल हमारे लिए भगवान है। अगर इसको हम अच्छे से कर पाएंगे तो कोई भी हमें पास होने से नहीं रोक पाएगा। और इतना भी मैं आपको शॉर्टी से बता सकता हूं कि 50 to 60 मार्क्स एफआर के पेपर में सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल से ही आएगा। ये बात मैं बहुत श्योरिटी से कह सकता हूँ, जस्ट मार्क माई वर्ड्स। इसके बाद देखो, हमें करंट अटेम्प्ट के आरटीपी और एमटीपी को भी फॉलो करना है, क्योंकि एज इट इज क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं कभी कभार तो आरटीपी और एमटीपी से। पास्ट थ्री अटेम्प्ट के आरटीपी भी हम रिवाइज करेंगे और प्रीवियस एमटीपी रिवाइज करेंगे अगर हमारे पास टाइम बचा तो सर, एक बात बताओ, आप कैसी बातें करे जा रहे हो। हमारे को जो हमारे ऑथर ने या फिर हमारे टीचर्स ने बुक दी है उसको क्या हम बिल्कुल ही फॉलो ना करें। भाई मेरी बात समझो, अगर आपने ये सारी चीजें अच्छे से कवर कर ली, यानी कि इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल प्लस आरटीपी और एमटीपी, तो आपका वो टेक्स्ट बुक ऑटोमेटिकली कवर हो ही जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि स्टडी मटेरियल ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सर आगे बढ़ते हैं, और एक बात बता दो अब हमें जल्दी से कि हमें किस सीक्वेंस में पढ़ना है, सारी तैयारी हमें किस सीक्वेंस में करनी है। देखो, अब ब्लाइंडली आईसीआई का मॉड्यूल फॉलो कर सकते हो, सिर्फ एक छोटी इंपॉर्टेंट चीज चेंज कर लेना कि सबसे पहले रिवाइज करना इंपॉर्टेंट चैप्टर जैसे कि सीएफएस, बिजनेस कॉम्बिनेशन और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। और उसके बाद जैसे जैसे आईसीआई का मॉड्यूल फॉलो करते हुए आगे बढ़ते जाओगे तुम्हारी रिवीजन बहुत अच्छे से होती जाएगी। कैसे? सबसे पहले मॉड्यूल 1 कवर कर लेना, इसके बाद 2 कवर कर लेना, फिर 3 कवर कर लेना। तो सर, अब इंपॉर्टेंट चीज बात करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करते हैं कि हमें रिवीजन कितनी करनी है। देखो भाई, बेयर मिनिमम, अगर आप लोगों का फर्स्ट अटेम्प्ट है और वो भी सिंगल ग्रुप है, तो बेयर मिनिमम आपको 3 रिवीजन करनी ही करनी है। और इफ यू आर अपेयरिंग फॉर बोथ ग्रुप्स देन बेयर मिनिमम आपको 2 रिवीजन करनी ही करनी है। और मेरे दोस्त, मेरी बात समझ लो, अगर इस तरीके से जो मैं तरीका अभी बताने वाला हूँ फॉलो करोगे तो तुम्हारे कई सारे टॉपिक्स तो 5 से 6 बार भी रिवाइज हो जाएंगी। तो देखो, आगे इस टिप्स को फॉलो करना और अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं, ये मेरे को वादा कर दो अभी के अभी। चलो आगे बढ़ते हैं। सर देखो, अब आपके सवालों का जवाब मैंने दे दिया, अब मेरे को मेरा मेथड समझाने दो। शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट रिवीजन आप कब करोगे?
या तो अपनी एग्जाम शुरू होने के टाइम पर या फिर आफ्टर रिजल्ट, है ना। और इसके बाद 15 से 18 दिन में आपको अपनी फर्स्ट रिवीजन खत्म करनी ही करनी है, और ये इजीली हो सकती है मेरे दोस्त, कर सकते हो, कर लेना, आराम से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट रिवीजन में कंसेप्चुअल नोट्स से सबसे पहले इंडेक्स को पढ़ोगे, उसको गो थ्रू करोगे, उसको समझोगे। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे हाथ से। ये भी बहुत जरूरी है, हमें रिटर्न प्रैक्टिस करनी ही होती है। हाथ से हर क्वेश्चन को लिख के देखोगे। और इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल क्यों फॉलो करना है ये मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ। सर एक बात बताओ अब हमें, आप कह रहे हो हर क्वेश्चन हाथ से सॉल्व करना है, तो ऐसे तो हम एफआर ही पढ़ते रह जाएंगे। भाई देखो मैं बता देता हूँ तुम्हें, हर क्वेश्चन करना है लेकिन तरीका समझो कैसे करना है। सपोज करो तुम्हारे एक क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनानी है, और उसके पर्टिकुलर्स तुम लिखोगे शॉर्ट फॉर्म में, कैसे पीपीई, टेंजिबल एसेट को टीए, इनटेंजिबल एसेट आईटीए, आरओयू, राइट ऑफ यूज एसेट, इनके सामने अमाउंट ढंग से पूरे अच्छे तरीके से लिख सकते हो। तो इस तरीके से जल्दी जल्दी तुम्हें हर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। और इसके बाद हम आते हैं फर्स्ट रिवीजन में, जो भी तुम्हारे को टिपिकल क्वेश्चन लगे या फिर जो भी तुम्हें क्वेश्चन में डिफिकल्टी आए, उसको अलग तरीके से मार्क करोगे। या तो हैश लगा देना, या स्टार मार्क कर देना, या टिक लगा देना, कुछ भी लगाकर उसको स्पेशली तुम्हें अलग से आइडेंटिफाई करना है। और क्या डिफिकल्टी आई और कैसे तुमने उसको टैकल करा, उसको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेनेशन उस क्वेश्चन के साथ में लिखनी है। करेक्ट। तो अब सर आप तो ऐसी बातें कर रहे हो जैसे हमें सिर्फ और सिर्फ एफआर ही पढ़ते रहना है। नहीं नहीं, देखो मैं बताता हूँ। अगले बारी तुम्हारे को गैप देना है 8 से 12 दिन का अगले सब्जेक्ट के प्रिपेयर करने के लिए। और इसमें मेरी एक बोनस टिप फॉलो कर लेना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और तुम्हारे को बहुत यूजफुल रहेगी। क्या कि जब तुम रिवाइज करोगे उन 8 से 12 दिन में कोई और सिलेबस या फिर कोई और सब्जेक्ट, एक्सक्यूज मी, तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे को 1 से 1.5 घंटा यानी कि 1 to 1.5 आवर देना है अपने प्रीवियस सब्जेक्ट को, जो तुमने 5 दिन में पढ़ा है। जैसे कि इस केस में हमारा हो जाएगा एफआर। तो 1 से 1.5 घंटा तुम्हारे को सिर्फ और सिर्फ एफआर पढ़ना होगा। और कहाँ से पढ़ोगे उन दिनों पे? प्रीवियस अटेम्प्ट के आरटीपी। अब यहां पर आती है मेरी सेकंड बोनस टिप। उसको क्या करना होगा, जो भी तुम्हारे को आरटीपी में डिफिकल्ट पॉइंट लगे या डिफिकल्ट क्वेश्चन करे लगे, उसकी समरी बनानी होगी। कैसे? सपोज करो आज के दिन तुमने सॉल्व करा आरटीपी नवंबर 2022 का। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 था इंडेस 119 का। तो इस क्वेश्चन में तुम्हारे को क्या डिफिकल्टी लगी उसको अपने वर्ड्स में लिखो, और इसको तुमने कैसे टैकल करा उसको भी अपने वर्ड्स में लिख दो। इसके बाद हम आते हैं 8 से 12 दिन के गैप के बाद अपनी सेकेंड रिवीजन पे। इसमें क्या करना होगा, देखो हर इंडेक्स का एक कलेक्टिव ग्रुप बनाना। सपोज करो 5 से 6 इंडेक्स का तुमने ग्रुप बनाया, जिसमें कि एक ग्रुप में तुमने लिए 5 इंडेक्स। सपोज करो पहला इंडेक्स हमारा 16, 116, उसके बाद 36, 38, देन 40। ये ग्रुप बना। अब इस ग्रुप को 2 से 3 दिन में पढ़ो। उसके बाद एक थोड़ा रिवीजन के बाद टेस्ट अपीयर करो। अगेन रिटर्न प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये टेस्ट कैसे दोगे सर? आप तो हमें टेस्ट सीरीज सब्सक्राइब करने को बोल दोगे। अब नहीं भाई, देखो मैं तुम्हारा सब कुछ कवर करवा दूंगा, बस इस तरीके को फॉलो कर लेना। इस ग्रुप का तुम्हें टेस्ट देना है। टेस्ट कैसे दोगे? अपने पास एक नोट कर लेना जगह, एक जगह पर कि इंडेक्स 16 में सपोज करो 16th क्वेश्चन है, या फिर 18 ले लेते हैं। क्या 16 16 करे जा रहे हो सर? 18 क्वेश्चन है। अब इस 18 क्वेश्चन में से तुम्हारे को 4 क्वेश्चन लिख के देखने हैं। या तो खुद कोई रैंडम क्वेश्चन पकड़ लो, या फिर अपने किसी फैमिली मेंबर को पकड़ो और उनको बोलो कि मुझे कोई भी 4 क्वेश्चन के नंबर बता दो। उन्होंने बता दिया 4, 7 और 8 और 10। इसके बाद इन क्वेश्चंस को लिख कर देखो। सेम ऐसे 116 के क्वेश्चन, 36 के क्वेश्चन, 38 के क्वेश्चन एंड 40 के क्वेश्चन भी तुम्हें लिख कर देखने होंगे। ये तुम्हारा हुआ टेस्ट 1। और ऐसे करके हमें कम से कम 4 से 5 ग्रुप बनाने होंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सीएफएस और बिजनेस कॉम्बिनेशन का एक अलग ग्रुप रखना, और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का और प्लस 115 का एक अलग ग्रुप रखना। क्योंकि ये दोनों इंडेस या फिर दोनों चैप्टर हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, प्लस काफी लेंदी भी हैं, तो इनको किसी ग्रुप के साथ मर्ज मत करना। इसके बाद हम आते हैं सेकंड रिवीजन के बाद हमें 4 से 6 दिन का गैप देना होगा, जिसमें हम करंट ईयर के आरटीपी सॉल्व करेंगे। अब फिर वही इंपॉर्टेंट भाई,
इंपॉर्टेंट बात आती है हमारी कि भाई आरटीपी में से कई बार हमारे एज इट इज क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं, तो प्लीज उसे अच्छे से रिवाइज करना। और सेम इसमें भी समरी बनानी होगी एज इट इज, जैसे हमने ऊपर वाले आरटीपीस की बनाई। इसके बाद थर्ड रिवीजन हमारी होगी एमटीपी सॉल्व करने के साथ। 3 आवर्स की सिटिंग के साथ हम एमटीपी सॉल्व करेंगे। कैसे? अपना तुम मैक्सिमम 5 दिन में पूरा सिलेबस दोबारा से रिवाइज करोगे, हो जाएगा बड़े आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ऊपर तुम बहुत बार पढ़ चुके होगे। 5 दिन में तुमने सिलेबस रिवाइज करा, उन समरीज को गो थ्रू करा, अनमार्क्ड क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ गो थ्रू करोगे, मार्क्ड क्वेश्चन को यहां पर लिख कर देखोगे दोबारा से, रिटर्न प्रैक्टिस। इस तरीके से 5 दिन में तुमने सिलेबस कवर करा। उसके बाद एक एमटीपी दोगे विथ 3 आवर सिटिंग, बैठ कर, करंट अटेम्प्ट का। इस एमटीपी के बाद अगर तुम्हारे पास टाइम बचे तो एक प्रीवियस लेटेस्ट अटेम्प्ट का पेपर सॉल्व करके देख लेना, और इसको करना तुम फास्ट मेथड से, वही एज इट इज अमाउंट लिखकर जल्दी से सॉल्व कर लेना। तो यहाँ पे तुम्हारी 3 रिवीजन हो गई। अब देखो मेरे भाई, अगर ढंग से देखा जाए थोड़े ब्रॉड व्यू से, तो कई सारे टॉपिक तो तुमने यहाँ फर्स्ट रिवीजन में पढ़े, उसके बाद इनकी आरटीपी सॉल्व करी, उसके बाद सेकंड रिवीजन में पढ़े, फिर टेस्ट भी दिया, फिर थर्ड रिवीजन भी करी, और फिर एमटीपी भी लिखा। तो ऑन एन एवरेज कई सारे टॉपिक तो तुम्हारे 5 से 6 बार भी रिवाइज हो गए। इसके बाद हम आते हैं अपनी बिफोर एग्जाम रिवीजन पे। इसमें हर टॉपिक के या फिर हर इंडेक्स का 1 से 2 क्वेश्चन लिख के देख लेना जो कि तुम्हें इंपॉर्टेंट लगे, ताकि तुम्हारा एक फ्लो बन जाए लिखने का पेपर से पहले। और उसमें समरीज पढ़ के जानी है, कॉन्सेप्चुअल नोट्स को गो थ्रू करके जाना है, और स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस को गो थ्रू करके जाना है। प्लस अगर तुम्हारे मार्क क्वेश्चन कोई जिसमें डिफिकल्टी आ रही है उसको रिटर्न प्रैक्टिस करके जाना है। तो ये हमारी हो गई बिफोर एग्जाम रिविजन भी। अब सर इंपॉर्टेंट बात पे आते हैं, जिसके लिए मैंने तुम्हें पहले बता दिया था और यहाँ तक रोक के रखा है। सर अपनी गलतियों के बारे में बता दो। देखो मैं बता देता हूँ, मेरी सबसे पहली मिस्टेक कि मैंने अपने पेपर में सिली मिस्टेक्स बहुत सारी करी थी। जैसे कि ये हमारा एक 116 का लीज में क्वेश्चन आता है, जिसमें हमें आईआरआर यूज करना होता है। एक होता है एट द बिगिनिंग पे, और दूसरा होता है एट द एंड पे। मैंने अपने एग्जाम में बिगिनिंग वाले पार्ट में एंड वाले आईआरआर को यूज कर लिया था, जिसकी वजह से मेरा पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो गया था। अगर ये इस तरीके से पेपर चेक होता, मतलब क्वेश्चन में यही मेथड फॉलो करना होता, तो मेरा पूरा आंसर सही होता। बट मैंने ये सिली मिस्टेक कर दी, जिसकी वजह से मेरे पूरे मार्क्स कट गए थे। दूसरी गलती, मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने छोड़ ही दिया था। तो तुम ऐसी बिल्कुल गलती मत करना, जैसे कि सीएफएस, बिजनेस कॉम्बिनेशन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। भाई मेरे, इसका अगर तुम स्टडी मटेरियल ही कर जाओगे तो ही तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। कैसे? जिस ऑथर की मैंने बुक यूज करी थी, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, उनकी बुक में 250 प्लस क्वेश्चन थे सिर्फ और सिर्फ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर के। लेकिन अगर हम स्टडी मैट देखें तो हार्डली हमारे को 40 क्वेश्चंस मिलेंगे। और अगर इन 40 क्वेश्चन को तुम कर जाओगे तो तुम्हारा पेपर में बेड़ा पार आराम से हो जाएगा। और क्योंकि इन 40 क्वेश्चन में से ही तुम्हारे को एग्जाम में क्वेश्चन दिखने वाला है। मेरी अगली गलती, क्वांटिटी ओवर क्वालिटी। मैंने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो बहुत सारी कर ली थी, जैसे कि ये 250 क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस कर लिए थे, बट जो क्वालिटी क्वेश्चंस थे, जो कि हमारे स्टडी मटेरियल में भी होते हैं, स्टडी मटेरियल में ही होते हैं, उन पे मैंने ज्यादा फोकस नहीं करा था। लास्ट मिस्टेक, ओवर कॉन्फिडेंस। मेरे दोस्त, जितनी भी प्रैक्टिस कर रहे हो कम ही लगेगी, क्योंकि ये सत्य है। तुम सीए एग्जाम में हो, इसमें ओवर कॉन्फिडेंट होना मतलब पेपर में अच्छे से प्रिपेयर ना कर पाना। तो कॉन्फिडेंस बनाओ। और कॉन्फिडेंस तुम्हारा कैसे बनेगा? अगर तुम इस मेथड के थ्रू अपनी रिवीजन करोगे। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल मत बनाना, क्योंकि वो तुम्हारे को डुबा सकता है। तो दोस्तों देखो, यही सारा हमारा तरीका था फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिवाइज करने का। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और इस मेथड से अगर तुम फॉलो करोगे तो तुम्हारा इजीली कवर हो जाएगा एफआर, और एग्जाम्पशंस स्कोर करने से तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा।
इंपॉर्टेंट चीजें क्या थी? मार्क्ड क्वेश्चन प्लस समरी बनाना प्लस रिटन प्रैक्टिस। ये थी मेरी बोनस टिप्स, इनको फॉलो करो, अच्छे से तुम्हारा हो जाएगा। अब चलो खत्म करते हैं, अच्छे से पढ़ो और तैयारी करो और पास हो जाओ इस बार। हैप्पी लर्निंग, हैप्पी ग्रोइंग। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि उनको भी थोड़ी सी ज्ञान की बातें पता लग जाए। हैप्पी लर्निंग, हैप्पी ग्रोइंग। गुड बाय।